मुगलों ने सल्तनत बख्श दी बाय भगवती चरण वर्मा, डायरेक्शन एंड एक्टिंग बाय मोहम्मद नवाज खान, एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन SSBPA 3 TY बैच। नमस्ते। एक सवाल था, क्या आप नट महाशय जी को जानते हैं? नहीं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये केवल आपका दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य नट महाशय जी का भी है। कारण वो तो सीधा साधा है। यदि आपका नट महाशय जी से परिचय हो गया तो आप निश्चित समझ लें कि आपका संसार के बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। नट महाशय जी के जानने वालों में अधिकांश का मत यह है कि वे पिछले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में नट जी की योनि प्राप्त। नट जी ने दुनिया देखी है। यहां पर यह जान लेना ठीक होगा कि नट जी की दुनिया मौज और मस्ती की बनी है। शराबियों के साथ बैठकर जब भी शराब पीने की बाजी लगाते हैं, हर दम जीतते हैं। अफीम के आदी तो नहीं है, लेकिन मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी से खानदान का खानदान स्वर्ग या नरक की यात्रा कर सके। और जनाब, भांग तो तब तक पीते हैं जब तक कि उनका पेट ना भर जाए। चरस और गांजे के लोभ में तो साधु बनते बनते बचे। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें संख्या खिला दी, इस आशा से कि संसारिक पापी के भार से मुक्त हो जाए। अगले ही दिन उसकी दुकान पर आ धमके, हंसते हुए कहा, यार कल का नशा नशा था, राम दुआई, अगर आज भी वो नशा करवा दो तो ये बाबा तुम्हें आशीर्वाद देगा। लेकिन उस व्यक्ति के पास संख्या मौजूद ना थी। जी, आप नट महाशय जी के दर्शन चाहते हैं? कहां मिलेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिन खोजा तिन पाइया। ये जो मार्केट एरिया में चाची की चाय की दुकान है ना, वहीं तो उनका परमानेंट अड्डा है। जब भी जाइए किसी कोने में आराम से ठुर्रा पीते हुए मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और, जो भी वहां पर जाता है वो नट जी को एक प्याला चाय अवश्य पिलाता है। तो चलिए वहीं, चलिए। भैया, ये तो कलयुग है, यहाँ ना किसी में दीन है ना ईमान। अरे कौड़ी कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अब क्या बताएं, अरे लिखे हुए पर भी मुकर जाते हैं साले। एक युग था जब दानव तक अपना वचन निभाते थे। सुर और नर की बात तो छोड़ो, बलि ने तो वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी, और पृथ्वी गाय को स्वयं को भी दान कर दिया था। कि नहीं भैया? हैं? का जरा फिर से तो कहना। नट जी, ये जो गोवर्धन शास्त्री हैं सो कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया। त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ वचनबद्ध होकर दान कर दिया। तो ये गोवर्धन शास्त्री हुए कहने वाले और तुम ससुरे सुनने वाले हैं? ठीक ही है, लेकिन हमसे सुनो। शास्त्री तुम्हें बता रहे हैं त्रेता की बात, है ना भैया, लेकिन हम बताएंगे कलयुग की बात।
नट जी जरा बात समझ में ना आई, ये कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया? लौंडे हो ना, सिटियाबाजी से फुर्सत मिले तब ना कुछ जानोगे बूझोगे, हैं? जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई, हैं? तो सुनो, और क्या बीड़ी निकाल, चल बैठा हुआ है यहाँ पे। ओ चाची, जरा एक बीड़ी का पुड़ा देना। आजकल बीड़ी फूकना मन कर दिया तुमने? अरे चोला के खाते में दे दे। कब चोला का खाता बंद हो गया तो हमारी खाते में दे दे। कहा है उधार उधार नहीं मिलेगा, पिछले 6 महीने से उधार देती आ रही हूं, एक पैसा नहीं मिला। और नट जी, इन भुक्कों के साथ भुक्काई करते शर्म नहीं आती तुमको? हैं? दिन भर सताते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम लोगों को? अरे का चाची नाराज काहे होती हो, हैं? अरे का, अरे नाराज नहीं होंगे तो कहां होंगे? काका लगा रखा है, हैं? जब से हमारा मदद छोड़ के गया तभी से पागल बनाना शुरू किए हो, जानते हैं। हर कोई फायदा उठाना चाहता है। अब तुम लोग से बिका कहें, जब हमारे सिक्का खोटा निकल गया, पढ़ाई औरत के साथ भाग गया, औरत जात के ना नसीब में बूट बूट के रोने लिखा है। अरे चाची रोती काहे हो, हैं? नसीब तेरे नहीं फूटे, नसीब तो उस गजेंद्रा के फूटे जो तुझ जैसी सुघड़ सुशील औरत को छोड़कर उस चमेली के पल्लू में घुस गया। चल रोना बंद कर, अरे बंद कर, इस्माइल, अरे हंस दे रे पगली, हंसी 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 हंसी। चल इसी बात पर बीड़ी का एक बंडल बढ़ा दे, हैं? लाओ भैया, बीड़ी पियो गणेश की खांसी कबहू ना होए, बीड़ी पियो गणेश की खांसी कबहू ना होए, लड़की छेड़ो कोतवाल की फांसी कबहू ना होए। क्या भैया, शास्त्री को देख, कितनी हंसी आ रही लड़की की बात पर। मुंह में हाथ नहीं, पेट में दांत नहीं, चले का? अबे जरा जोर के बोल, ये शास्त्री तू का बकर बकर लगा रखा है, चुप रह। को तुम कह रहे हो कि अंग्रेजों ने मुगलों से सल्तनत छीन ली थी? तुम ना लौंडे हो, इतना पढ़ लिख कर भी रह गए भूपा के भूपा। स्कूली किताबें पढ़ पढ़ कर और मेगा माइन खा खा कर बन गए पढ़े लिखे आदमी। अबे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों से छीन ली थी, ना 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 ना, अंग्रेजों को बख्श दी थी, छीन ली थी। तो देख वेणु को, अरे लग गया ना झटका, तो फिर मिरांडा पी, हैं? लेमन फ्लेवर, जोर का झटका, धीरे से लगे, हैं? तू कहां आगे फाड़ कर देख रहा है? मैं कोई नया इतिहास थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये तो जग जाहिर है। हाँ कहो चाची, एक प्याला चाय नहीं पिलाओगी का, हैं? चल बड़ा एक चाय बना दे, चीनी को रोक के, पत्ती झोंक के। चाची का मूड बना, आए आए सोना
गोविंदा के गाने बनकर, नहीं तो इसको सुनकर मैं खुद को समझने लगता हूँ गोविंदा। फिर देख नहीं रही का है? यहाँ पर कितना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चल रहा है? बनकर हाँ हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो तुम जानना चाहते हो का कि मुगलों ने अंग्रेजों को सल्तनत कैसे बख्श दी थी? तो फिर सुनो। तो भैया एक शहंशाह शाहजहां। अरे लो, अब तुम पूछोगे शहंशाह शाहजहां कौन थे? हैं? अरे वही शहंशाह शाहजहां जिन्होंने अपनी क्या? अरे तुम ना, एक तो पहली बात कुछ पता है नहीं तुमको, चुप रहो। वही शहंशाह शाहजहां जिन्होंने अपनी मुंह माने मुमताज, वही मुमताज जिसके लिए शहंशाह शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनवाया था, वही मुमताज की बेटी शहजादी रोशन आरा एक दफे बीमार पड़ गई और उस शहजादी को एक अंग्रेज डॉक्टर ने अच्छा किया। उस डॉक्टर को शहंशाह सलामत ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनवाने की इजाजत दी। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा, वही शहंशाह सलामत की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफे जल गई। अधिक नहीं जली थी, थोड़ा सा हाथ में जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी वो शहजादी। बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई ठीक न कर सका। अब भला शहजादी को कौन ठीक कर सकता था? वो तो शहजादी थी, हैं? सब लोग जले पर लगाते थे लेप, और लगाने से होती थी जलन, और शहजादी लेप धुलवाड़ा करती। शहंशाह सलामत को हुई फिक्र कि ये शहजादी ठीक हो तो कैसे। उसी समय एक अंग्रेज घूमता घामता दिल्ली आ पहुंचा, दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, धूर्त, चालाक और मक्कार। उसे शहजादी की बीमारी की खबर लग गई। उसने नौकरों को घूस देकर सारा हाल दरियाफ्त कर लिया और सीधे जा पहुंचा शहंशाह सलामत के पास। Your Highness, I'm a doctor. मैं इस शहजादी का इलाज करना चाहता हूं, मुझे भी एक मौका दें। तो इस तरह उसने शहजादी का इलाज अपने हाथों में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में लगाई एक दवा। उस दवे से जलन होना तो दूर, उल्टे जले हुए पर ठंडक पहुंची। अब भला शहजादी हाथ को गायब करवाती है, दवा भी अच्छा हो गया। और एक मिनट, जानते हो वो दवा कौन थी? हैं? इतना पढ़ लिख कर भी तुम में तमीज ना आई। वो दवा थी वैसलीन। हाँ, वही वैसलीन जिसका घर घर में प्रचार है। वैसलीन, टोपदार ढक्कनदार वैसलीन। जले पे लगाओगे जलन से राहत पाओगे, झुर्रियों पे लगाओगे झुर्रियों से निजात पाओगे। वैसलीन। और उसने लगा दी वैसलीन, और हवा भी अच्छा हो गया। अब ये अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया। अब शहंशाह सलामत बड़े प्रसन्न हुए। मांगो फिरंगी, तुम क्या मांगना चाहते हो? योर हाइनेस, मैं एक तंबू तानना चाहता हूं और इस दवाई का हिंदुस्तान में ही प्रचार करना चाहता हूं। जहां पर मुझे भी एक मौका दें कि मैं हिंदुस्तान में ही तिजारत कर सकूं। मंजूर। और कुछ मांगो फिरंगी, तुमने हमारी तख्ते जिगर को अच्छा किया है।
जानते हो इस चालाक डॉक्टर ने क्या मांगा? हैं? पैसा, घंटा। अबे अंग्रेज तो जड़ों में घुसने वाले हैं। उसने मांगा, योर हाइनेस, मैं एक तंबू उतारना चाहता हूं जिसके नीचे उस दवा के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहां पर ये फरमान दे कि उस जमीन के नीचे जितनी उस तंबू के नीचे जितनी जमीन आ जाए, फिरंगियों को जहां पना नहीं बख्श दी। माफ करना, थोड़ा सा फंबल हो जाता है अपनी एक्टिंग में। हाँ, तो अब शहंशाह सलामत होते सीधे साधे आदमी, उन्हें ये सब आता ना था, छल कपट। और ये अंग्रेज था दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पीकर आया था ना, वो सीधे जा पहुंचा विलायत। उसने वहां पर एक बहुत बड़ा तंबू बनवाया, इतना लंबा कि आंखें ना पहुंचे, और उस तंबू को जहाज पर लदवा कर सीधे चल दिया हिंदुस्तान। अब तंबू लगा कलकत्ते में, और कलकत्ते में विलायत से पीपे पर पीपे लद लद कर आने लगे। उन पीपों में था वैसलीन की जगह एक एक अंग्रेज नौजवान, मय बंदूक और तलवार के। पीपे जैसे जैसे जमीनें घेरने लगे, वैसे वैसे तंबू बढ़ता गया। क्या यार, छोड़ने की बेहद होती है। तंबू बढ़ता गया, तंबू बढ़ता गया। अबे ढक्कन के पूरी बात तो सुनता नहीं, पके आम की तरह टपक पड़ता है, हैं? तंबू रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ता गया। ठीक है, ये चूतियों को काहे बुलाते हो? कुछ पता धता है नहीं इसको, बैठे बैठे गपर मारना है बस। तो वो तंबू बढ़ा, कहा बढ़ते चला गया, और बढ़ते बढ़ते जहां पहुंचा पलासी। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पलासी का युद्ध हुआ था, हैं? हाँ, सब झूठ है, सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते पहुंचा पलासी, और मुगलों का हरकारा दौड़ा दिल्ली। बस कह दिया कि पलासी की लड़ाई। जैसे हरकारा दिल्ली पहुंचा, उस समय बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी। अब हरकारा घबराया हुआ था, अंग्रेजों की चालों से हैरान था। उसने ना जगह देखा ना महल, वही खड़े होकर चिल्लाकर कह दिया, जापना गजब हो गया, ये बदजात फिरंगी अपना तंबू पलासी तक खींच लाए हैं, और चूंकि कलकत्ते से पलासी तक की जमीन उस तंबू के नीचे आ गई है, इन फिरंगियों ने उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। जो इन्होंने मना किया तो इन्होंने शाही फरमान दिखा दिया। मैं हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूं? जहां तक की जमीन उस तंबू के नीचे आ जाए, वहां तक की जमीन फिरंगियों को हमारे बुजुर्गों ने बख्श दी थी। हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, एक दफे जो जुबान दे दी वो दे दी। बेचारा हरकारा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वापस लौट गया। उधर तंबू का बढ़ना जारी था। अब तक तो आते थे पीपों में आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान।
Colgate-Palmolive, the world leader in oral care. Come alive with literal freshness. Fresh is back. जी हाँ, सुंदर बलाएं साबुन से नहाकर अपनी काया को और कोमल करें, लेकिन शर्त यह है कि बदन पर कम से कम कपड़े हो और मैदान खुला हो। जी हाँ, पेप्सी पिए, माँ के दूध से ज्यादा असरदार, जायकेदार। जी हाँ साहिबान, पेप्सी कोक के बिना जिंदगी वैसी ही अधूरी है जैसे कि धोनी के बिना इंडियन क्रिकेट टीम। स्कूल हो या कॉलेज, कैंटीन हो या ढाबा, हर तरफ कोक और पेप्सी का बोलाबाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों का कब्रिस्तान पर भी कब्जा होगा। कैसा लगेगा, हैं? This शमशान is sponsored by Colgate. And this शमशान is sponsored by Whisper. और वहां के सारे मुर्दे चिल्ला रहे होंगे, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, मुर्दे मांगेंगे श्रीमान, जरूर मांगेंगे, क्योंकि इनके विज्ञापन में बहुत दम है। क्यों? अरे हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये कलयुग नहीं है, ये सब कुछ संभव है, क्योंकि ये कलयुग नहीं है, ये है कोक युग। तो कमाल ये हो गया कि विलायत से आने वाला तरह तरह का सामान फिरंगियों ने अपने हाथों में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और तंबू बढ़ते बढ़ते जा पहुंचा बक्सर। इधर तंबू बढ़ा और उधर बड़ी लोगों की घबराहट। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बक्सर की लड़ाई थी। ये भी झूठ है, कोरी गप बंडल। हाँ, असल में मुगलों का हरकारा दौड़ा था दिल्ली, वैसे अब जैसे ही हरकारा पहुंचा दिल्ली, अब यहाँ पे हमारे बादशाह सलामत की बात सुनिए, समझे? एक मिनट, पहले तो एक बात बताओ, कुछ दिमाग में घुस रहा है या अपर फ्लोर से निकले जा रहा है? हैं? कुछ है अपर फ्लोर में या पीएम फंड के माफिक खाली है? हैं? समझो, समझने की कोशिश करो, चालू चीज नहीं है, ये बुद्धिचूर्ण मसाला है। तो सुनो आगे का बुद्धिचूर्ण मसाला। अब बादशाह सलामत तो अपने तशरीफ रखे हुए थे दीवाने खास में, उनके सामने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुसाहिब बैठे थे। उनमें से एक मुसाहिब जो शायद शायर थे, कुछ गाकर सुना रहे थे। ओ हसीना दिलनवाज, तेरी जिंदगी मेरी बंदगी, यूं ओढ़े कफन मजार में मैं चैन से सो रहा था, यहाँ भी आ गई, किसने पता बता दिया, किसने पता बता दिया। जनाब पता तो कम पूछ रहे थे, आंखों ही आंखों में इशारा कुछ और कर रहे थे। और इस पर फानूस से आ रही छन छन गुलाबी रोशनी में नूर बालों के पैरों में बंधे घुंघरूओं की खनक की क्या कहें? वाह, कुछ लोग तीतर और पटेल लड़ा रहे थे। चल 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 चल, मार के मार के मार के मार के, ओ मेरे बाबू, ओ मार मार मार। ए यार, बोले जुमन, ओ गगन, ए क्या मार, मार 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 मार। अरे यार, 10 के 20, 10 के 20, 20 के 50 ले यार, मार 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 मार, ओए ओए ओए।
इतने में ही हड़कारा आ गया, जाबना जाबना। मियां हड़काले, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? जहां बना इन बदजात फिरंगियों का तंबू बक्सर तक खिंचाया है, ये कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहिब निराले अंदाज में कह पड़ते हैं, जहां बना ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। जहां बना इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं और जिन्नात कुछ भी कर सकते हैं, जहां बना। मियां हरकारे, तुम ही बताओ, ये तंबू बढ़ता कैसे चला आया? जहां बना तंबू रबर का है, जितना खींचते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। ये फिरंगियों ने सल्तनत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे कर लिया है। ये फिरंगी जहां बना की सल्तनत छीनने पर आमाद दिखाई देते हैं। अब सैन सा सलामत तो अपने हरम के अंदर, जाम के प्याले दर प्याले अपनी हलक से उतारते हैं और अंग्रेजों की चालाकी अपने बेगमातों से किस दर किस बता रहे। उधर तंबू का बढ़ना जारी था। एक दिन क्या देखते हैं, तंबू बढ़ते बढ़ते जा पहुंचा विश्वनाथपुरी काशी। अब बादशाह सलामत बड़े चिंतित हुए, दीवाने आम करने की घोषणा की है। अब ये सब तो चल ही रहा था, उधर तंबू का बढ़ना जारी था। तंबू बढ़ते बढ़ते जा पहुंचा इलाहाबाद, इटावा, आगरा। तो फिर हरकारा दौड़ा, जहां बना इन बदजात फिरंगियों का तंबू आगरे तक बढ़ाया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ये फिरंगी अपना तंबू दिल्ली तक भी खींच लाएंगे। आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी ही जमीन बख्श दी थी जितनी कि उस तंबू के नीचे आ सके। बख्शीनामा की रूह से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कॉल टूटता है। इतने में ही तीसरा हरकारा आ पहुंचा, बिना इत्तला कराए दरबार में आ घुसा। जाबना इन फिरंगियों का तंबू दिल्ली तक आ पहुंचा है। वो देखिए जाबना, वो देखिए जाबना, तंबू किले की तरफ बड़ा चला आ रहा है। उसे रोकिए जाबना, उसे रोकिए जाबना। वो देखिए तंबू तख्ते ताज की तरफ बड़ा चला आ रहा है। जाबना उसे रोकिए, जाबना उसे रोकिए। सब लोगों ने देखा, असल में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने, हथियारों से लैस अंग्रेजी बैंड की धुन पर तंबू को किले की तरफ खींचते हुए ला रहे थे। हमने तय कर लिया है, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफे जो जुबान दे दी वो दे दी। अगर अब वो तंबू दिल्ली तक भी आता है तो आए, मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया ये देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद अपने कौल की हमेशा पक्की रही है। इतना कहकर बादशाह सलामत अपने अमीर उमराव के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। देखा कैसे इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। वाह वाह नट जी, क्या कहानी सुनाई है आपने। इसी बात पर हमारी तरफ से आपको एक प्याली चाय।
तभी तो कहता हूं लौंडे हो, इतनी बढ़िया कहानी सुनाई और एक प्याली चाय। हाँ, जरा एक बाटली तो हो जाती है। चलो तुम पियोगे? अरे यार, और लड्डन सुनना, एक बाटली लिया और उसके साथ एक कोका कोला का बोतल भी। वो क्या है ना, कोका कोला मिलाने से एक तो चढ़ती धमाके से और बदबू भी नहीं आती। मजा आ जाता है। सभ्यता व संस्कृति का तमाशा बनाने वाले आप भी हैं, उसका नाश आपने भी किया है। आपको अपना घर छोड़कर आपके बगल वाले के घर में घुसना ज्यादा दिलचस्प मालूम पड़ता है। आपको कोई चाहिए हमेशा जिस पर आप उंगली उठा सको, क्योंकि वो आसान है और सत्य तक पहुंचना कठिन। जितना मैं समझता हूं, अगर हर व्यक्ति अपनी मानसिक दुर्बलता से बाहर निकलना चाहे तो हम मंदिर मस्जिद तोड़ने की नहीं, अमन और शांति पर अपनी क्रिया करेंगे। और एक बात और, किसी भी सभ्यता व संस्कृति पर आक्रमण ऐसे ही नहीं हो जाते, कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों के कारण वो आक्रमण होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी कमी होती है वहां की प्रजा की। दैवो दुर्बल घातका, भगवान भी दुर्बल को ही मारते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। में लागा चोट साबित जात सना तेरी गति में लागा चोट साबित जात सना